हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वी राइड मोटरसाइकिल टूरिंग क्लब। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि धौलावीरा के सूर्योदय का वो ड्रोन शॉट सच में बहुत खूबसूरत है। पिछली बार सुबह का सन्नाटा और पानी से घिरा नज़ारा था, और इस बार पूरा एडवेंचर मोड ऑन है। हम चल पड़े हैं फ्लेमिंगोस के साथ राइड पर। देखेंगे वो जगह जहाँ होता है रण उत्सव। बीच रास्ते में आई मोटरसाइकिल की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा डर, घिसे हुए टायर के साथ लंबी राइड। और जब लगा कि दिन खत्म हो गया, तभी धौलावीरा के चिपर पॉइंट सनसेट ने दिल जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड भरपूर है थ्रिल, एडवेंचर और दिल से जुड़ी कहानियों से। लेट्स रोल। ये थेपला और पोहा। ये चटनी का था। आप तो नहीं उठे? नहीं तो गए थे। बाहर से लोग मार के चले गए, तो बोला अभी वो तो सूरज और जैसे मैंने बोला था, सूरज और अनंतराज दोनों सोए हुए थे, तो मैंने जाके थोड़े से ड्रोन शॉट लिए, थोड़े फोटोज़, और शांति में फ्लेमिंगोज देखे। वरना ये दो लोग रहते तो फ्लेमिंगो नहीं दिखे रहते, मुझे भाग जाते इनको देख के, इनकी शक्लें देख के। कैसा है ब्रेकफास्ट गाइस? वेरी नाइस। तो ये जगह पे हम लोग रुके हैं। इसका लोकेशन मैं बताऊंगा बाद में। अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और फिर आगे का दिन रहेगा। मतलब हम लोग जाने वाले आगे रोड टू हेल, ऐसा कुछ है ना? रोड टू हेवन ऐसे कुछ। सॉरी, रोड टू हेवन वहाँ जाएंगे, और फिर है 2-3 स्पॉट वो कवर कर लेंगे अभी। ब्रेकफास्ट के बाद हमने जल्दी से तैयारी की, कैमरा पैक किया और निकल पड़े उस जगह की ओर जिसे लोग कहते हैं रोड टू हेवन। करीब 40 किलोमीटर का एक सीधा रास्ता, दोनों तरफ बस पानी ही पानी, न गांव न कोई इंसान, बस सड़क और उसका अनंत सफर। वो नज़ारा इतना शानदार था कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। कभी बाइक रोककर फोटो खींची, कभी बस हवा में उड़ते फ्लेमिंगोस को निहारते रहे। दोनों तरफ या तो पानी या सफ़ेद नमक के मैदान, और बीच में बस ये पतली सी सड़क। ऐसा लगता है मानो ज़मीन और आसमान के बीच किसी जन्नत में सफ़र कर रहे हो। कभी कभी पानी में उड़ते फ्लेमिंगो और आसमान का प्रतिबिंब मिलकर एक ऐसा नज़ारा बना देता है कि कैमरा नहीं, बस आंखें ही काफ़ी है उसे कैद करने के लिए। सच कहूँ, इस रोड को रोड टू हेवन कहा गया है, और सही कहा गया है। उनका फॉर्मेशन में उड़ना देखकर एक बात समझ आई कि एक टीम बनकर रहना कितना ज़रूरी है, वरना सफ़र में कोई भी रास्ता भटक सकता है। दोस्तों, ये है रोड टू हेवन, एक ऐसा रास्ता जो सच में अपने नाम को साझा करता है। कुछ देर वहाँ के नज़ारे का मज़ा लेने के बाद हमने फिर से बाइक स्टार्ट की और निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन की तरफ। वो जगह जहाँ हर साल होता है मशहूर रण उत्सव। हमें पता था कि ये फेस्टिवल दिसंबर से फरवरी के बीच होता है, क्योंकि तब तक पूरा पानी सूख जाता है और पानी के नीचे का नमक इसे एक वाइट डेजर्ट बना देते हैं। लेकिन फिर भी दिल कह रहा था, चलो एक बार तो देख आते हैं। इंजन गरजने लगे, हवा संग बाइक उड़ी जा रही थी। जब पहुंचे तो सामने आर्मी की सिक्योरिटी थी। उन्होंने हमारा नाम, गाड़ी और नंबर रजिस्टर में लिख लिया। यहाँ पे करूँ क्या? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र गाड़ियों पे दिखाएं ना। ठीक है, थैंक यू सर। से उसमें महाराष्ट्र में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पुणे। ठीक है, घूमने क्या होता और वो
आधार कार्ड नंबर तो किस बिल्कुल आधार कार्ड नंबर याद है क्या? एक बता दो आपको अपने मेरा है और ना, कहा मेरा है। अभी कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ तो बस पानी ही है। फिर भी हम वहाँ गए, वो जगह देखी, जहाँ तक नजर जाती थी सिर्फ पानी ही पानी था। चारों तरफ ऐसा लगा जैसे जमीन ने छुट्टी ले ली हो और उसकी जगह इस शांत फैले हुए नीले सागर ने ले ली। यही वो जगह है जहाँ कुछ महीनों बाद होगा रण उत्सव। सुना है जब दिसंबर में ये पानी सूख जाता है तो पूरा इलाका सफ़ेद नमक के मैदान में बदल जाता है और फिर यहाँ लगती है रोशनी, संगीत और रंगों की महफिल। स्थानीय लोगों से बात हुई तब उन्होंने बताया कि अगर पानी समय पर नहीं सूखता तो पंप के जरिए पानी निकाला जाता है ताकि त्योहार में कोई देरी ना हो। वाह, इसे कहते हैं प्रो लेवल की तैयारी। प्रकृति और इंसान दोनों मिलकर तैयारी करते हैं ये जादुई रण। एक और बात जो आपको शायद हैरान कर दे, जो पानी आपको गहराई वाला लग रहा है उसकी गहराई मुश्किल से 2 से 3 फीट ही होगी। मतलब बस इतना कि पैर गीले हो जाए पर दिल पूरी तरह भीग जाए इस नज़ारे में। वहां से लौटते वक्त हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लेने की कोशिश की पर पास में फ्लेमिंगोस थे और हमने सोचा मेहमान को कौन डराता है, तो बस 2-3 फोटो खींच लिए और चुपचाप कैमरा नीचे कर दिया। कभी कभी कैमरे से ज्यादा जरूरी होता है उस पल की इज्जत करना। अब वक्त था वापस लौटने का। हमें पता नहीं था कि हमारे रूम में हमारा इंतजार कर रहा है एक छोटा सा अनप्लान्ड एडवेंचर। What's happening? So, too many things happening right now. First thing is सूरज का मिरर बार बार लूज हो रहा है. Second thing is उसका मीटर बार बार लूज हो रहा है. मीटर का एक वॉशर अभी नीचे गिरा है, आवाज़ आया, पता नहीं किधर गया है. ये है सूरज का मेडजिलर आफ्टर 8000 किलोमीटर्स. इट्स ऑल गॉन. और डबल ये डाला है क्या वाल सॉरी पंचर का किट. हाँ है. राइट लेफ्ट साइड के क्रैश गार्ड बैग के सामने आगे ये प्लास्टिक की पिशवी दिखेगी देख बाहर. तो ये देखो इसकी कंडीशन. वी आर गोइंग टू नीड अराउंड एक्स्ट्रा 3 hours टुमारो टू गेट दिस टायर चेंज. सो पता नहीं कौन सी सिटी कौन सा टायर मिलने वाला है कल, बट ये नहीं चलेगा. ये अभी डबल पे ये हाल है इसका. और नहीं अभी चेन लूप भी करना है. दोनों भाई लगे पड़े हैं, मैं भी कर रहा हूँ काम, बट थोड़ा सा अलग. ओके फिर इसके बाद में हम लोग एक जगह पे जाने वाला है जहाँ से हम लोग देखने वाले सनसेट. वी आर सपोज टू लीव इन नेक्स्ट 10 minutes बट थोड़ा लेट होगा. मैं आपको तब तक दिखा देता हूँ यहाँ के फॉसिल्स. बोलते हैं यहाँ पे कि बहुत हज़ारों लाखों सालों पहले समंदर था. तो ये सी फॉसिल्स है. ख़त्म हो गया इनका गाना. तो ये फॉसिल्स है. सो ये फॉसिल्स सी फॉसिल्स कुछ ऐसे दिखते हैं. अब इसमें ब्रांचेस है. ये सी फॉसिल नहीं है, किसी ने फेंका हुआ है, बुरी बात है. ये मैं फेंक देता हूँ नीचे. ये गंदा फेंक दिया मैंने. तो ये सारे फॉसिल्स हैं और देखो कितने कैसे है ये. These are branches, bones. थोड़े तो यहाँ पे ऐसी जगह पे लाइक स्क्रिप्चर्स ऑन द पॉटरी भी मिले जहाँ पे थोड़े ओल्ड विलेजेस थे. सो काइंड ऑफ. सो वंस अगेन टूर ऑफ द प्रॉपर्टी. बिग प्लेस. ये देखो बैलगाड़ी भी है सामने. ATV भी दिखेगी आपको. ये
मोर का आवाज आया मुझे। तो आखिरकार हम पहुंच गए उस जगह जहां सूरज अपनी विदाई सबसे खूबसूरत अंदाज में देता है, चिपर पॉइंट। धोलावीरा का वो छिपा हुआ जादू जहां आसमान, धरती और पानी तीनों एक दूसरे से मिलते हुए लगते हैं। यहाँ से नज़ारा वाकई दिल छू लेने वाला है। ऊपर हम हैं और सामने दूर दूर तक फैला हुआ पानी। ऐसा लगता है जैसे समंदर नहीं, कोई दर्पण हो जिसमें सूरज खुद को आखिरी बार निहार रहा हो। कहते हैं हर सूर्यास्त हमें याद दिलाता है कि खूबसूरत अंत भी एक नई शुरुआत का संकेत होते हैं। और आज इस क्षण में ये बात सच महसूस हो रही है। चिपर पॉइंट धोलावीरा के पुरातात्विक स्थल से कुछ ही दूरी पर है और यहाँ से पूरे कच्छ के रण का नज़ारा दिखता है। ये वही रण है जो मानसून में पानी से भर जाता है और गर्मियों में बदल जाता है सफेद नमक के सागर में। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते, बल्कि इस अनोखे नज़ारे को अपने दिल में उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ की खामोशी कोई सन्नाटा नहीं है, ये तो प्रकृति का संगीत है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाता है। और हाँ, यहाँ आपको एक और चीज़ देखने को मिल सकती है, प्राचीन फॉसिल्स। जी हाँ, चिपर पॉइंट उन कुछ जगहों में से है जहाँ हजारों साल पुराने जीवाश्म मिलते हैं, जैसे धरती खुद अपनी पुरानी कहानी सुनाना चाहती हो। हमने भी यही किया, बस चुपचाप बैठे रहे, सूरज को ढलते देखा, हवा को महसूस किया और दिल में एक ही बात आई, सफर का हर पड़ाव कुछ सिखा कर जाता है। धोलावीरा की ये शाम हमेशा याद रहेगी। तो भैया को मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि वो फॉसिल ढूंढ रहे हैं। तो भैया बोले कि मैं परसों आया था गेस्ट को लेके। हाँ, ये फॉसिल्स मैंने यहीं पे फोटो खींचा था, अच्छा। बट मैं ले नहीं गया था उसको, हाँ, अभी मिल नहीं रहा है, वो यहीं पे था। अच्छा। फॉसिल देखते हैं, हमें भी कुछ मिलता है क्या। लेट्स सर्च। अब बारी थी मेरे साथी सागर की, जो निकल पड़ा था धरती की सबसे पुरानी यादें ढूंढने, यानी फॉसिल्स की तलाश में। पूरा इलाका छान मारा, पत्थरों को उलट पलट कर देखा, सूरज की रोशनी में हर आकृति को गौर से भी देखा, पर अफसोस कुछ हाथ नहीं आया। शायद हर किसी की किस्मत में इतिहास को अपनी हथेलियों में पकड़ना नहीं लिखा होता है। कभी कभी सफर ही सबसे बड़ा खजाना होता है। अब सूरज ढलने को था और चारों तरफ बस सुनहरी रोशनी और सन्नाटा। हमें लौटना था अभी। आगे झाड़ियाँ थी और अंधेरा तेजी से उतर रहा था। तो चलिए अब वापस उसी रास्ते जहाँ से इस खूबसूरत दिन की शुरुआत हुई थी। एक और याद जुड़ गई, बिना फॉसिल के पर बहुत सारी कहानियों के साथ। बिल्कुल नहीं लगती। लगाया तो है कैंप पूरी रिस्क पे। ये ऐसा रास्ता था और भी खतरनाक था एक्चुअली, बट
कैम लगाने का टेंशन था, क्योंकि ये सेल्फी स्टिक का माउंट नहीं है, ये जीपीएस माउंट पे मैंने अभी कैसे तो एडजस्ट करके लगाया है। आई विश मेरी फिश टेल देख पाते। मस्ती करोगे, मस्ती। और ये जो पेड़ है ना, पूरे कांटों के पेड़ है। एक पेड़ का कांटा लिटरली मेरे जी शॉक में अटक गया था, सॉरी वॉच में अटक गया था। एंड वी आर ऑफ ऑन द हाईवे। आधा रास्ता तो एक्चुअली मैंने शूट किया ही नहीं है। आधे रास्ते के बाद में मुझे ध्यान में आया कि मेरे पास सेल्फी स्टिक है जो कि आई कैन समहाउ एडजस्ट एंड मैं लगा सकता हूँ। बट उसके पहले का जो रास्ता था इतना बढ़िया और इतना मतलब क्या बताओ, जंगल टाइप था। रास्ते में मोर, फॉक्स, डियर, वो छोटे वाले जो रहते ना, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले डियर, वो भी दिखे। बट प्लेस वॉज बहुत नज़दीक थी, 4 किलोमीटर और सो। तो हम लोगों ने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था कि हेलमेट लेंगे, जैकेट लेंगे, क्योंकि नज़दीक थी। किया नहीं तो ऐसे ही निकल पड़े। देन सूरज का भी कैमरा नहीं था तो कुछ शूट ही नहीं कर पाए। बट वहाँ पे ड्रोन के शॉट्स लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे की है। तो डेस्टिनेशन दिस टाइम वॉज इम्पोर्टेंट दैन द जर्नी, बट हाफ द जर्नी यू हैव ऑलरेडी सीन। Here comes our hotel and yes, it was a fun ride. तेरा कुछ और अलग है रे। मेरा क्या है, बॉयज एंड देयर टॉयज। मजा है ना, सच में मजा है। अब घर जाने वाली बची है वापिस बस, बाकी तो घूमना ख़त्म हो गया है। डाउटफुल, मेरे को लग रहा है यहाँ से नहीं और कहीं से भी निकला है शायद, इधर से गया है। इंस्टेंट निकलो। वही जिस स्पीड से निकला ना हवा, मेरे को लगता नहीं हवा रुकने वाला उधर। एक टायर मिल गया है रापर में आके, और अभी होगा शुरू काम। तब तक जैकेट वगैरह सब निकाल के रखा है।